कल जो है सो सीटेट का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत लोगों को घबराहट भी होता है। लेकिन एक बात समझने की है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है सो अंडरस्टैंड बेस है। आपकी समझ कितनी है उस आधार पर आप परीक्षा दे करके 150 में से 90 नंबर ला सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा आपको लाना है तब आपको बहुत डीप में पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन 90 नंबर लाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। आप एग्ज़ाम देने गए, कुछ भी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, लेकिन आप एग्ज़ाम देने गए, हॉल में पहुँचने के बाद आपकी मनोस्थिति किस प्रकार की रहती है, आपका समझ किस तरीका का है, उस हिसाब से आप आसानी से जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2-3 पॉइंट है जिस पर हम आप बात करेंगे, जो आप आसानी से इसको अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आप सीटेट पास करेंगे और 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। देखिए दोस्तों, पहला तो बात ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको एकदम शांत रहना है, थोड़ा घबराना नहीं है। उस परिस्थिति में थोड़ा शांत रहने का कोशिश करिए, ज़बरदस्ती हो। और तब आप जब आप एग्ज़ाम के हॉल में प्रवेश करते हैं तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट आपको बढ़िया से वक्त मिलता है। पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो उसमें थोड़ी कठिनाई भी होती थी और किसी के लिए बहुत अच्छा भी होता था, लेकिन आजकल ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है उसको बना लीजिए। तो पहले जो आपको परीक्षा से आधा घंटा पहले जो आपके पास समय रहेगा उस वक्त जो है ना, ज़्यादा हलचल इधर उधर मत करिए। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम कह रहे हैं, हलचल मत करिए, थोड़ा शांत रहने का कोशिश करिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने का कोशिश करिए। और ये हमारा शरीर और ये हमारा दिमाग जो है ना, हमारे अंडर में काम करता है। ये हमारे कर्म इंद्रियाँ, ये आँख हमारे हैं, इसको जहाँ हम कहेंगे वहीं देखेगा। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। तो हमने जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना पढ़ना था बहुत पढ़ लिए, अब सब कुछ हमारे दिमाग में स्टोर है। तो उस आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को तैयार करना है परीक्षा देने के लिए। तो अपने दिमाग में आपको किस तरीके का संकल्प आपको करना है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मेरा पेडागोजी बहुत अच्छा है, आज जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम एक बहुत अच्छे से हल करेंगे। ये होता है एग्ज़ाम देने से पहले तैयारी। देखिए, जब आप भोजन करने जाते हैं तो भोजन से पहले उसकी तैयारी होता है, उसको छीला जाता है, धोआ जाता है, बनाया जाता है प्रोसेस से, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आ जाता है। तो आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी मानसिक तैयारी, ये भीतर की चीज़ है, इसको जितना तैयार रखिएगा उतना आप जो है सो एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। हम भी इस तरीक़ा से अप्लाई किए हैं और इसमें बहुत जो है सो मदद मिलता है। तो आपको किस तरीक़ा का संकल्प करना है कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरा दिमाग शांत है और जो भी प्रश्न आएंगे उसे हम हल करेंगे। और लंबा लंबा थोड़ा गहरा सांस लेने की कोशिश करना है। उसके बाद जब आपके पास प्रश्न पत्र आएंगे ना तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप घबराहट में और जो हड़बड़ी हो जाता है, धड़कन बढ़ जाता है, दिमाग में हड़बड़ी रहता है, उसमें थोड़ा आपको आसानी मिलेगा। उसके बाद जो है ना, कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ें, क्योंकि समझ के आधार पर है। ये जो आप हड़बड़ में ला 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 करके पढ़ लिए, इससे काम नहीं चलेगा। प्रश्न को क्योंकि आपको 90 नंबर लाना है, 150 में 150 नहीं लाना है, तो 90 नंबर को तो किसी भी हालत में आपको बनाना ही है। तो प्रश्न को जो कम से कम 2 बार पढ़ें, और जब 2 बार उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन रहेगा, उसमें आप आराम से टिक कर सकते हैं। तो ये तरीका है, पहला तरीका, जो आपको जितना आप शांत रहेंगे उतना आपको मदद मिलेगा। प्रश्न को, जो प्रश्न आपको नहीं भी आता उसको अपने समझ के आधार पर आप उसे कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से फिक्स रहता है वो होना ही है। एग्ज़ाम होगा ही, अपने टाइम पर होगा। तो आप एग्ज़ाम भी देंगे और उसके बाद भी आप आएंगे और बहुत अच्छा भी आपका एग्ज़ाम जाएगा, ये सब पहले ही से तय है। तो इसके बारे में ज़्यादा चिंतन मनन मत करिए, ज़्यादा इसको सोचिए नहीं। अपने दिमाग को थोड़ा से अभी से रिलैक्स देने का कोशिश करिए कि जो भी प्रश्न आएंगे उसे हम हल कर लेंगे, जो नहीं भी आएगा उसको भी बढ़िया से हल कर लेंगे। निगेटिव थोड़ा भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा दिमाग तैयार होता रहता है और दिमाग को पॉजिटिव बातें ही अच्छी लगती है। बार बार अच्छी बात आपसे नहीं कहा जाएगा तो आप कहेंगे ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वही है, दिमाग को भी अच्छी बातें पसंद है, उसे हमेशा पॉजिटिव बात दीजिए। अभी से संकल्प करिए कि मेरा दिमाग पूरा तैयार है, मेरा एग्ज़ाम बहुत जाएगा। ये संकल्प आपको बहुत काम करेगा। नहीं होता तो इसको अभी आप एक बार कॉपी में भर के लिख लीजिए, 10 पेज लिख लीजिए, मेरा एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, देखिएगा, कहिएगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया कि नहीं। तो जो है ना, ये तरीका सब आप अपनाएंगे। सीटेट का पेपर होता है, कोनो इससे बड़का बीपीएससी का पेपर नहीं है जो आपको इतना सोचने का ज़रूरत है। मैथ्स के भी क्वेश्चन, साइंस के भी क्वेश्चन इजी रहते हैं। आपको पता है सीटेट में 135 140 नंबर भी उठा के लेके विद्यार्थी सब ले आता है।
तो 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है और आप कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य, पेशेंस, और प्रश्नों को बार बार, प्रश्नों को एक बार दो बार कम से कम पढ़िएगा तो 90 नंबर लाना बहुत आसान हो सकता है। इस चीज़ को आप अप्लाई करिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।